और माया के कार्य से जो परे हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बोलो सत्य भगवान की जय। द्वितीय श्लोक में भागवत सुनने का पात्र बताया कौन है। भैया भागवत श्रवण करने का पात्र वही है, ध्यान रखना, जिसके अंदर मत्सरता रहित जिसका जीवन है। मत्सरता रहित जिसका जीवन है, वो मैं कहा करता हूं। किसी ने पूछा कि मत्सरता किसे कहते हैं। मत्सरता कहते हैं ईर्ष्या को। और वो ईर्ष्या भी कैसी होती है मालूम, कि अपना कोई कार्य बिगड़ रहा हो तो हम दूसरे का भी बिगाड़ दें। इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मत्सरता। क्या बोलते हैं, मत्सरता। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सरता कहते हैं। एक दृष्टांत से समझिए इस बात को। एक विप्र थे और बहुत गरीबी थी। एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा मैं किसका ध्यान करूं, किसकी पूजा करूं जो जल्दी धनवान हो जाऊं। तो उस ब्राह्मण ने, विप्र ने विचार किया कि सबसे भोले तो भोले ही बाबा हैं, सबसे भोले हैं, चलो भोले की उपासना करते हैं। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारमारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जैसा कोई भोला है ही नहीं, इतने भोले हैं। बताऊं आपको, एक पुराणों में कथा आती है। एक गुणनिधि नाम का एक चोर था। अब वो चोरी करने के लिए जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसे कोई चुराने की वस्तु नहीं मिली, तो उसने शिव का मंदिर देखा। ये कथा है। उस चोर का नाम भी बताया, गुणनिधि। क्या नाम है, गुणनिधि। तो वो चोर शिव जी के मंदिर में गया तो उसने देखा घंटा लटका हुआ है। चलो आज कुछ नहीं मिला तो इस घंटा को ही उतारते हैं, बाजार में बेचेंगे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो चोर उस घंटा को उतारने के लिए जब गया तो थोड़ा ऊंचा लगा हुआ था। अब बार बार उछके, लेकिन घंटा हाथ ही ना आवे। तो उस चोर ने सोचा कि कोई कोई तरकीब उसको सूझी नहीं। उसने कहा क्यों न शिव की पिंडी पर ही अपने पांव रख करके इसे उतार लूं। अब जो उस गुणनिधि ने शिव की पिंडी पर अपना पांव रखा, एकदम शिव पिंडी में कंपन हुआ और उस पिंडी से, शिवलिंग से साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ने कहा बरम ब्रूहि। डर गया, बोले प्रभु क्या कह रहे हो। हाँ भैया, बरम ब्रूहि, बर मांग ले। कोई तो मेरे ऊपर पत्र चढ़ावे, कोई पुष्प चढ़ावे, परंतु तैने तो अपने आप को ही चढ़ा दियो। भैया तेरे जैसो भक्त तो मैंने पहली बार देखो, तैने अपने आप को ही चढ़ा दियो। अब देखो, आया था चोरी करने के लिए, लेकिन भगवान उसको दर्शन देने के लिए तत्पर हो गए। तो उस ब्राह्मण ने भी सोचा कि मैं शिव की उपासना करूंगा। अब शिव की उपासना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए
और कहा कि वर मांग ले। तो उसने कहा कि भगवान आप मेरी दशा तो देख ही रहे हो, बहुत गरीबी है, क्या करें। तो भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को न 1 घंटा दिया। क्या दिया? क्या दिया? हाँ, और कहा कि ले जा, और जब जो वस्तु तुझे चाहिए तो इस घंटा को बजा देना हे विप्र, और जो वस्तु तू मांगेगा घंटेश्वर बाबा से वो तुझे मिल जाएगी। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब लेकर के वो विप्र देवता जब उस घंटा को चले, थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो शिव जी ने आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता एक बात सुनते जाओ। तो लौट करके आए, बोले महाराज आज्ञा करिए। बोले देखो, जो वस्तु तुम घंटेश्वर बाबा से मांगोगे हे ब्राह्मण देव, वो तुमको मिलेगी 1 और तुम्हारे पड़ोसियों को मिल जाएगी 2। प्रणाम करके जब चला, रास्ते में सोचने लगे कि भूखा तो मैं मरा, तपस्या मैंने करी, अब कोई वस्तु मैं घंटेश्वर बाबा से मांगूंगा वो मुझे मिलेगी 1 और मेरे पड़ोसियों को मिल जाएगी 2। बोले भूखा मर जाऊंगा लेकिन घंटा नहीं बजाऊंगा। बोलो श्री वृंदा हरिलाल की जय। घर में आए, घंटा पटक दिया, बाहर धन कमाने को निकल पड़े। 3 दिन हो गए हुए। अब पीछे से ब्राह्मणी भूखी प्यासी, एक समय का भोजन का भी प्रबंध नहीं था। तो सुबह सुबह घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पेट में भूख थी, कुछ खाने को नहीं मिला। तो देखा कि कोने में घंटा भी पड़ा है, धूल जम गई है, चलो सफाई कर दूं। तो जो घंटा उठाया सफाई करने के लिए उस ब्राह्मणी ने, तो झट घंटा बज गया। तो 3 दिन से भूखी थी। उसी समय दिव्य स्वर्ण की थाली में 56 भोग सज करके आ गए। अब भूखे को तो पहले भोजन चाहिए ना भैया। तो झट थाली उठाई और बैठ करके भोजन किया। जब भोजन कर चुकी तो सोचने लगी कि ये तो मुझे घंटेश्वर बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो जब मुझे भोजन दिया है तो देखो मुझे मकान भी दे देंगे। तो घंटा उठाया और उठा करके जोर से घंटा बजाया और बोली कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक मकान बन जाए। तो झट आपका मकान बन करके तैयार हो गया। लेकिन आपका सिंगल स्टोरी और पड़ोसियों का। फिर बोली कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर में नौकर चाकर आ जाएं। तो आपके यहाँ 4 सेवक पहुंचे तो पड़ोसियों के यहाँ 8 पहुंच गए। हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर में मोटर कार आ जाए। आपके यहाँ 4 गाड़ियां तो पड़ोसियों के यहाँ 8 गाड़ियां पहुंच गई। सारी सुख सुविधाएं जब हो गई, इधर ब्राह्मण देवता जब धन कमा कर के बाहर से लौटे तो देखा जहां टूटी फूटी झोंपड़ी है वहां तो एक महल खड़ा है। ब्राह्मण बोले, अरे इतना जल्दी इतना बड़ा कमाल कैसे? मेरी तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी। ब्राह्मण मन में सोचने लगे और मन में बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मणी ने कहीं घंटा तो नहीं बजा दिया। दौड़े दौड़े घर में आए और आकर के जो ब्राह्मणी ने अपने पति को देखा तो झट दौड़ करके गई, उनके चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके बोली कि महाराज आप कहाँ मारे मारे फिर रहे थे? देखो घंटेश्वर बाबा की कृपा से सारा सुख तो घर में ही है, आप कहाँ कहाँ गए व्यर्थ में? ब्राह्मण देवता बोले कि अरे बाबरी, बाहर निकल करके तो देख, जो वस्तु तूने घंटा से मांगी वो हमको मिली 1 और हमारे पड़ोसियों को मिल गई डबल।
तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज हम तो प्रसन्न है ना, हम तो खुश हैं ना, हमसे कोई दुगना सुखी हो जाए इसमें हमें ईर्ष्या क्यों? ईर्ष्या क्यों? ब्राह्मण बोले नहीं, भूखा मैं मरा, तपस्या मैंने करी और मेरे पड़ोसी सुखी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अब देखिए यहां से मत्सरता प्रारंभ हो गई। ब्राह्मण ने घंटा उठा लिया और उठाकर के जोर से घंटा बजाया और बोला, हे घंटेश्वर बाबा मेरी एक आंख फूट जाए। आपकी एक फूटी तो पड़ोसियों की दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई, बोले मैं तो एक आंख से भी देख लूंगा। फिर बोले कि हे घंटेश्वर बाबा मेरो एक पैर टूट जाए। देखो आपको एक टूटो तो पड़ोसियों के दोनों ही गोविंदा आए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। देखिए मत्सरता कैसी होती है कि अपना भी काम बिगड़ रहा है लेकिन दूसरे का बिगाड़े। फिर कहा कि हे घंटेश्वर बाबा मेरे घर के द्वार पर कुआं खुद जाए। अब अंधे लंगड़े लूले पड़ोसी भैया घर से बाहर निकलें और धम धम से कुआं में गिर जाए। इसे कहते हैं मत्सरता। निर्मत्सराणाम सताम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ऐसा मन में कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों। भैया एक बात मैं आपको बताऊं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें ही ऐसी सोच है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और किसी भी संस्कृति में ऐसी सोच, ऐसा चिंतन नहीं है जो हमारी भारतीय संस्कृति में है। सबके मंगल का भाव केवल भारतीय संस्कृति में है। एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि तुम किसी का भी अमंगल नहीं चाहते, तुम सबका यदि मंगल चाहते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारा कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई कितना भी तुम्हारा बिगाड़ना के लिए सोचे, लेकिन तुम किसी का अमंगल मत करो।